बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज मैं पाकिस्तान में राइज जो एक सूबा पंजाब में एक सिंगल करिकुलम बेस जो एक नया निज़ाम तालीम राइज किया गया है, इसके ऊपर बात करूंगा कि वो क्या है। देखिए, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया था और अपने मैनिफेस्टो में ये बात क्लियर की थी कि वो यकसां निसाब के ऊपर, यानी कि यकसां तालीमी निज़ाम को लेकर आएंगे और पूरे मुल्क में हर इदारे में, खा वो सरकारी हो, खा वो गैर सरकारी हो, खा वो प्राइवेट हो या मदरसा हो, जो भी दरसगाह है, जो भी तालीमी इदारा है, वो एक यकसां तालीम देगा। और वन नेशन, सिंगल नेशन और सिंगल करिकुलम जो है वो इन्होंने एक नारा बनाया था, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पंजाब गवर्नमेंट ने 2 अगस्त से शुरू कर दिया और पूरे पंजाब में 2 अगस्त से नया जो तालीमी साल था उसमें सिंगल करिकुलम जो है वो, यानी कि यकसां निसाब जो है, एक निसाब जो है वो नाफिज किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्राइवेट इदारों को, सरकारी इदारों को, मदरसों को, सबको ऑन बोर्ड लिया और उन्हें कहा, उनको इंगेज किया और 2 साल की, 2.5 साल की मेहनत के बाद अब वो कामयाब हुए कि वो अब पंजाब में एक यकसां निसाब जो है वो नाफिज करने में कामयाब हुए। यहाँ पर इसके एस्पेक्ट्स हैं मुख्तलिफ, कुछ कहते हैं लोग ये अच्छा काम है, कुछ कहते हैं गलत है। मैं इसमें अपना व्यू दूंगा वो इस तरह से कि देखें, पाकिस्तान में जो बड़े इदारे हैं, जो बड़े तालीमी प्राइवेट इदारे हैं, उनके लिए ये सिलेबस, ये निसाब जो है ये पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है क्योंकि जो आप देखेंगे कि साइंस, जनरल साइंस या जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स जो है वो इन्होंने प्राइमरी तक जो है वो इंग्लिश में कर दी है। तो ये जो इदारे, प्राइवेट इदारे हैं, वो तो शुरू से ही इसको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, उनके लिए तो ये मसला नहीं है। लेकिन जो हमारे सरकारी इदारे हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, जो जनूबी पंजाब में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाकों में जब ये असातिज़ा, जिन्हें हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते थे और उनका रिज़ल्ट जो है वो उर्दू में जो पुराने निसाब थे उसमें इतना गलत आता था, इतना बुरा आता था, तो वो इतना मुश्किल, और इंग्लिश में जो निसाब है वो कैसे पढ़ा सकेंगे। और दूसरा इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चा पहली क्लास में या दूसरी क्लास में है, उसके रूट्स, उसकी बुनियादें, उसकी बेस ऐसी नहीं बनी होती कि वो 1 या 2 में आए और इंग्लिश में मैथमेटिक्स करे और इंग्लिश में साइंस पढ़े और इस तरह से, मतलब कि वो मुश्किल चीज़ों को वो बच्चा सीख सके या उसको पढ़ सके और उसको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर अपना पेपर पास कर सके। तो ये असातिज़ा को पढ़ाना इतना मुश्किल होगा कि मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जो है ये बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। पाकिस्तान में जो राइज किया गया पंजाब में यकसां तालीमी निज़ाम है, ये बुरी तरह से फ्लॉप होने जा रहा है। मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो ये इमरान खान ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, गो कि ये अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा प्लान है, यकसां तालीमी निज़ाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जो पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो पूरी नहीं करते। सरकारी स्कूलों का हाल आपके सामने है, मैं भी जानता हूँ, हम भी पढ़े हैं सरकारी स्कूलों में। तो ये बड़ा मुश्किल काम है जो इन्होंने टास्क लिया है और साथ की ट्रेनिंग सिर्फ 3 से 4 दिन की गई है। अब इतना टफ सिलेबस पढ़ाने के लिए, इतना टफ निसाब पढ़ाने के लिए जो है साथ को सिर्फ 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, तो कैसे मुमकिन है कि बच्चों को इतनी जल्दी ट्रेनिंग लेकर ये असातिज़ा पढ़ा सकेंगे। दूसरा यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन्होंने जो प्लान किया था कि हमें 20 साल लेकर जाया जाए, तो उन्हें कुछ प्राइवेट जो बुक्स हैं वो लगाने की इजाज़त दी, लेकिन एक लाइन तय कर दी कि इस लाइन से नीचे या इस लाइन से ऊपर आप नहीं जा सकेंगे। जो लाइन तय की गई है उसी लाइन को फॉलो करना पड़ेगा।
और उसी लाइन में रहते हुए आप जो है अपना प्राइवेट बुक्स जो हैं, प्राइवेट बड़े स्कूल जो हैं वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये सिस्टम जो है अच्छा है, लेकिन ये बग़ैर तैयारी के इसको स्टार्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से इसके ख़राब होने के, इसके फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि इस सिस्टम में गो के कायद आज़म को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले, उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, उसके बाद अल्लामा इकबाल को, उसके बाद जो जो शख्सियात हैं जिन्होंने इस्लाम में पाकिस्तान के लिए और दूसरे बड़े बड़े कारनामे नुमाया अंजाम दिए, उनकी शख्सियात को डिस्कस किया गया है। लेकिन चूँकि उन्हें डिस्कस इस तरह से किया गया है कि बच्चों को वो ऑब्ज़र्व करना मुश्किल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये काम अच्छा था लेकिन गलत तरीके से किया गया। इसको ग्रेजुअली बच्चों में लेके आते, पहले कोई एक किताब को चेंज करते, फिर दूसरी किताब को चेंज करते, फिर तीसरी करते, एकदम से चेंज कर दिया गया और ये प्राइमरी तक निसाब जो है यकसां बना दिया गया। इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसानात ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्लान जो है अच्छा है, लेकिन ये काबिल अमल नहीं है और इसे बुरी तरह फ्लॉप होने के चांसेस हैं। अगली वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।